अरे कृष्ण जन्मभूमि है तो मंदिर ही तो होगा, मस्जिद कहाँ से आएगी? हिंदुओं का है तो हिंदू को ही मिलना चाहिए। देखे जाए तो जो मुस्लिम्स है वो जानबूझ के ऐसा करते हैं। तो मथुरा के अंदर जो वो जगह है वो पूरी हिंदूज के लिए है। वहाँ मतलब मस्जिद बनने का कोई सेंस नहीं बनता। और रही बात मंदिर की, आई थिंक मंदिर ही बनना चाहिए। हिंदुओं का है तो हिंदू को ही मिलना चाहिए। इसी के साथ हमें जाना चाहिए। और हमारे पास एविडेंसेस भी तो हैं कि उन लोगों ने मंदिरों को तोड़ा था और उनको कन्वर्ट कर लिया था। मंदिर ही था तो मंदिर ही बनना चाहिए, मस्जिद कैसे बन जाएगी? तो मंदिर तो होना चाहिए। अयोध्या, काशी और मथुरा वो हमें मिलना चाहिए। वैसे तो हजारों मंदिर तोड़े गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 44 और मैं हूं आपके साथ अमृता जैन। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आने के बाद अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर चुनाव की सियासी लहरें उठने की तैयारी शुरू हो चुकी है और ये मामला इस वक्त मथुरा में जिला सिविल कोर्ट में इस वक्त चल रहा है। तो आइए यहाँ पर मौजूद जनता से जानते हैं कि आखिर जनता क्या चाहती है। तो मथुरा में इस वक्त जो कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर वाद विवाद चल रहा है, इस बारे में आपकी क्या राय है? वहाँ पर क्या होना चाहिए, मंदिर या फिर मस्जिद? देखिए, वहाँ पर तो मंदिर तो होना चाहिए, क्योंकि नाम ही मथुरा लिया जाता है तो कृष्ण का मतलब कृष्ण का नाम से ही मथुरा जाना जाता है, तो उनका सम्मान होना चाहिए। और रही बात मस्जिद की, तो उनके भी धर्म को अगर देखा जाए तो उनको कहीं दूसरी जगह दे दिया जाए, लेकिन वहाँ पर तो मतलब कृष्ण भगवान की चूँकि वो जन्मस्थली है तो वो होना अनिवार्य है मेरे हिसाब से। और तो मतलब यही होना भी चाहिए। सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए, इस पे ज़्यादा वो वाद विवाद की आवश्यकता भी नहीं है। और सीधे मतलब वहाँ पर कृष्ण का वो बर्थ प्लेस है उसको बनाना चाहिए और मस्जिद के लिए उनको कहीं जगह दे दिया जाए, क्योंकि देखिए भगवान हैं कृष्ण, उनके भी धर्म का है तो उसका भी सम्मान होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में कोई दूसरी जगह उन्हें अलॉट कर दें। बहुत सारे मंदिरों को तोड़ के बनाया गया, ठीक है, तो वो अगर वहाँ पर साक्ष्य पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो देखता है तो अगर उस हिसाब से अगर दिखता है तो वहाँ पर मंदिर बनाना मुझे नहीं लगता है कि गलत है। क्योंकि देखिए जहाँ पर था औरंगजेब तो कल को आया, हम तो प्राचीन हमारी सनातन संस्कृति है और हम कई युगों से यहाँ पर है, हमारे धर्म का पता भी नहीं है। सनातन धर्म का ना आदि है ना अंत है। इन लोगों का धर्म तो हमें पता है 563 में आया भाई। तो अब इनको ये है कि ठीक है वो आए थे, हमारी चीज़ को अच्छा लगा, वो अपना लिए, ठीक हमारी संस्कृति को। लेकिन ये है कि अब वो ऐसा ना करें कि हमारी मंदिर को तोड़ दें। हमारी मंदिर के बगल में अपना उनको मतलब वहाँ पर अगर चाहें, देखिए ये था कि मंदिर मस्जिद इसलिए था कि भाईचारा हो सके, भाई हम मस्जिद से निकलें, हम मंदिर से निकले, दुआ सलाम हो सके। लेकिन आज उसको जो है थोड़ा सा पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, पॉलिटिकल मतलब एजेंडा बन गया है। तो मेन ये होना चाहिए कि जैसे कि मतलब भाई उनका भी, चूँकि अब बहुत सालों से रह रहे हैं, हम उनको कहीं भेज भी नहीं सकते, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व में सबसे अच्छा जो मतलब स्थान है भारत देश है। हमारे भारत देश की परंपरा रही है, गंगा जमुनी संस्कृति रही है, सब एक साथ रहते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम उन्हें निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ उनको भी उचित स्थान दे दिया। मांग है कि जो 3 पवित्र स्थान है, अयोध्या, काशी और मथुरा, वो हमें मिलना चाहिए। वैसे तो हजारों मंदिर तोड़े गए थे, तो हजारों की मांग नहीं करते हो, 3 जो अपनी प्रमुख जगह है हिंदुओं की, तो वो मिलना भी चाहिए, जाहिर सी बात है। और जिस प्रकार से अयोध्या मसले का हल हुआ शांतिपूर्वक कोर्ट के डिसीजन के द्वारा, मैं चाहता हूँ कि वैसे ही सभी मुद्दों का हल कोर्ट के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। जो हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसको देखते हुए, लोगों की आस्था को देखते हुए इसी के साथ हमें जाना चाहिए। और हमारे पास एविडेंसेस भी तो हैं कि उन लोगों ने मंदिरों को तोड़ा था और उनको कन्वर्ट कर लिया था। और सारा जो इस्लामीकरण हुआ है वो तो हम खुद हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं ना, तो फिर दूसरी चीज़ पे विचार ही क्यों करना है। रही बात मस्जिद को हटाने की, तो उसको भी मैं अगर बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है इंडिया में और लॉ से ऊपर कुछ नहीं है यहाँ पे। तो उसको भी ध्यान में देखते हुए, लोगों की आस्था को देखते हुए, मुस्लिम्स के लिए थोड़ा दूर या फिर दूसरी कोई भी उचित स्थान अगर मिलता है सरकार को, तो उसको लेके वहाँ पे बना दिया जाए। ये भी खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेंगे, कोई इशू नहीं होगा। हमारे अकॉर्डिंग टू मी वहाँ पे मंदिर ही बनना चाहिए, क्योंकि अब जब हम इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, अगर आप पहले की बात बोले, हमें नहीं पता कि वहाँ पे क्या था, मस्जिद थी, मंदिर थी, पर जब हमने इतनी स्टोरी सुनी है, पुराणों में पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है कि वहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ, उस पर सीरियल्स बने हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे मस्जिद थी और उन लोगों का वहाँ पे मतलब अपना एरिया है। तो हमारे अकॉर्डिंगली वहाँ मंदिर ही बनना चाहिए। इतनी ज़्यादा नॉलेज मुझे हिस्ट्री की नहीं है बेसिकली, बट ये तो जो हिस्टोरियंस हैं और जितने भी यहाँ पे आर्किटेक्चर पे जो भी लोग रिसर्च कर रहे हैं, ये तो उन लोगों का डिसीजन हो सकता है फाइनली कि
पहले वहाँ क्या था या क्या नहीं था, बट ऑब्वियसली शुरू से जब ये इंडिया ही रहा, हमारा अपना ही देश है और बाहर से लोगों ने आके यहाँ पे कैप्चर किया है, तो बेसिक तो हमारी अपनी ही भूमि थी ना, चाहे वहाँ है तो इंडियंस का ही सब कुछ, हिंदू का ही है, अल्टीमेटली हमारे को ही मिलना तो चाहिए। हिंदू का है तो हिंदू को ही मिलना चाहिए। हिस्ट्री में हम देखें तो हिस्ट्री हमारी यही कहती है कि हिंदू का ही है। मुस्लिमों ने ज़बरदस्ती वो कब्जा किया था, वो तो काफ़ी मंदिरों को तोड़ा। अगर हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं तो 33,000 से ज़्यादा मंदिरों को तोड़ा गया है हिंदुस्तान में। तो ये तो औरंगजेब ही नहीं, काफ़ी सारे लोगों ने किया है, सिर्फ वही भर नहीं है, सबने किया है। कुछ ही दो चार छोड़ दें अगर जो मुहम्मदन हुए थे, जैसे मुग़ल में 2-4 छोड़ के बाकी सब तो ऐसे ही थे। धर्म परिवर्तन भी कराया, हिंदुओं का ही कराया सब। मथुरा के अंदर मंदिर ही बनना चाहिए, क्योंकि अब तक जितने भी वाद विवाद होते हैं वो मंदिर मस्जिद के बीच में होते हैं। ओरिजिनली कोई भी चीज़ होती है वो एक्चुअली मंदिर ही होती है। अगर हम राम मंदिर का एग्जांपल ले, वो राम मंदिर था, फिर बाबरी मस्जिद बनी, फिर टूटी। तो देखे जाए तो जो मुस्लिम्स है वो जानबूझ के ऐसा करते हैं। और रही बात मथुरा की, तो मथुरा के अंदर जो वो जगह है वो पूरी हिंदूज़ के लिए है, वहाँ मतलब मस्जिद बनने का कोई सेंस नहीं बनता। और रही बात मंदिर की, आई थिंक मंदिर ही बनना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग हैं वहाँ पे आस्तिक, अगर हम वो देखें, मतलब अगर हम देखें पॉपुलेशन 70 से 80% हिंदू होंगे वहाँ पे, बाकी मुस्लिम की वर्शन बहुत कम होगी। तो और जो ये केस चल रहा है ये आज का, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, तो आई थिंक मंदिर बनना चाहिए। लोग राजनीति करने लगते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि राजनीति उसमें मत करें। उसमें यह है कि कहाँ सिस्टमेटिक तरीका कहाँ से सही है उसको समझे। अब ये नहीं है कि हाँ उसको कहीं का मुद्दा कहीं पर और कहीं का सिस्टम कहीं का और कहीं पे आदमी कर दे रहे हैं, तो वो सब बात गलत है। उसको जो हमारा संविधान जो कहता है, जो फाइनल डिसीजन देता है, उसको सबको मानना चाहिए। और रही बात मंदिर या मस्जिद की, तो कोर्ट जो फैसला दे वो सबसे बेटर है। वहाँ पर ये नहीं है कि हाँ किसी की नज़रिया मतलब सबसे ज़्यादा वो हो कि हाँ मंदिर बनना चाहिए, तो गलत बात है। और किसी की नज़रिया सबसे ज़्यादा हो कि मस्जिद बनना चाहिए, तो गलत बात है। हमारा जहाँ तक मानना है और हमारा जहाँ तक सोच है कि वहाँ पर लगभग जो कोर्ट फैसला दे वही मानना चाहिए सबको, पूरे जनता को। हमारे इंडिया में 130 करोड़ की आबादी है, सबको मानना चाहिए। ऐसे जो भी डिसीजंस है वो उस बिहाफ पे बनने चाहिए कि वो चीज़ फेमस क्यों है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द मथुरा, तो वाई मथुरा इज़ फेमस, है ना। आप और मैं, चाहे 15 साल का लड़का हो, 10 साल का लड़का हो, चाहे 85 ईयर का कोई ओल्ड हो, वो मथुरा को किस वे में जानता है, किस वजह से जानता है ना। जस्ट लाइक मथुरा इतना फेमस क्यों वर्ल्ड वाइड। आप इस्कॉन्स देख लीजिए, वहाँ काफ़ी सारे फॉरेनर्स आते हैं वर्ल्ड वाइड। आप कहीं पे भी जाके मथुरा का नाम लीजिए, लोग बोलते हैं हरे कृष्णा हरे राम मूवमेंट एंड इस्कॉन्स टेम्पल। तो मथुरा क्यों फेमस है? कृष्ण भगवान की वजह से। ऑब्वियसली आप गूगल कर लीजिए, मथुरा इस वजह से फेमस है कि वहाँ कृष्ण भगवान बोर्न हुए थे। तो जब हमारी हिस्ट्री ये कहती है कि मथुरा इसीलिए फेमस है कि वहाँ कृष्ण भगवान बोर्न हुए हैं, तो वहाँ मस्जिद का तो कोई तुक ही नहीं बनता ना। कोई एनएसएल फॉर एग्जांपल मक्का मदीना के लिए तो हम नहीं कहते ना कि वहाँ मदीना मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ ऑब्वियसली वहाँ कोई लिंक ही नहीं है। तो मथुरा फेमस ही इसलिए कि वो कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है, वहाँ कृष्ण भगवान बोर्न हुए हैं, उन्होंने काफ़ी अपना लाइफ का स्पेम वहाँ बिताया, तो ऑब्वियसली वहाँ मंदिर ही बनना चाहिए। तो इसमें कोई डाउट नहीं हो। अगर अयोध्या और मथुरा में भगवान कृष्ण के और भगवान राम के मंदिर नहीं बनेंगे तो मक्का मदीना में तो बनने से रहे। औरंगजेब पे जो भी है वो फैक्ट्स है, उसने ये किया था। इवन उसकी जो बुक्स की है या जो उसके समकालिक हिस्ट्रियन रहे, उन्होंने जो बुक्स लिखी उनमें उसमें लिखा हुआ है कि ये चीज़ें हुई थी। जहाँ पे जो चीज़ थी, फॉर एग्जांपल अयोध्या में राम मंदिर था जहाँ राम बोर्न हुए, तो वो जो चीज़ जहाँ पहले थी वो ऑब्वियसली होनी चाहिए, वो वहाँ पे वापस रिस्ट्रक्चर किया जाना चाहिए। दैट्स ऑल। अब ठीक है, आपका एक रॉन्ग फेज था जहाँ पे आपने मुगल्स अटैक्स देखा, आपने अपनी संस्कृति को डिस्ट्रॉय होते देखा, आपने आपके जो आर्किटेक्चर था उसको डिस्ट्रॉय होते देखा। पर जब आप एक अच्छे फेज में हो तो आपको वापस उन्हें बनाना चाहिए। जैसा जस्ट लाइक इंसान की ज़िंदगी में होता है कि जब उसका बुरा फेज होता है बहुत सारी चीज़ें उससे छूट के जाती है, जब वो वापस अच्छे फेज में आता है तो वापस उनको रीगेन कर लेता है। दैट्स ऑल। अगर इंडिया को भी चाहिए कि अपनी जितनी भी अच्छा स्ट्रक्चर था उसको वापस रीडेवलप करना चाहिए, उसमें कहीं हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं आती। मस्जिद का रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड अगर है, रिकॉर्ड अगर मस्जिद का है, वो दिखता है तो बनेगी, बाकी मंदिर ही बनेंगे। हमने आपसे कहा सतयुग त्रेता द्वापर 3 युग की घटना के बाद सारे मंदिर थे, ऑलरेडी पहले भी मंदिर थे। तो हम अगर पृथ्वीराज चौहान की ईस्वी में जाते हैं, चंद्रगुप्त अशोक वगैरह, और उसके बाद जब हम राजा भरत से द्वापर का अंत होता है, कलयुग की शुरुआत होती है, तो वो मंदिरों से ही शुरुआत होती है। उस समय तो दैत्य थे, कोई मुसलमान राक्षस थोड़ी थे। मुस्लिम राजा जो हैं वो अब यहाँ 1400 ईस्वी के बाद
जैसे मोहम्मद गोरी वगैरह भी थे, पहले आए थे, तो वो सब 1400 की जो प्रक्रिया है वो इस समय की बात है। और रही बात जब अब इस समय भारत एक लोकतंत्र का देश, सबसे बड़ा देश है, तो सबकी अपनी अपनी धर्म और आस्था का विचार है, कह सकते हैं, लेकिन इसका न्याय संविधान है, न्यायपालिका है, कार्यविधायिका है, कार्यपालिका है, इसके अंतर्गत आता है। वो जब उसको देखेगा, छानबीन तहकीकात के बाद जो रिजल्ट आएगा वो जनता मंजूर करेगी। बिल्कुल मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि वो इलाका ही है मंदिरों का, वृद्ध भूमि है वो, हमेशा ही वृद्ध भूमि में राम मंदिर, हनुमान मंदिर और ये राधा रानी कृष्ण भगवान तो फेमस है ही। वो तो गोवर्धन या गोकुल उन्हीं का ही गाँव है, मथुरा, वृंदावन, बरसाने, नंदगांव, सब राधा रानी कृष्ण भगवान। जब जाओ वहाँ गाड़ी लेकर के तो दोनों साइड में ऐसे झाड़ियाँ रहेगा कि बाहर के बंदा को झांक नहीं सकते कि गाड़ी जा रही है, और वहाँ जा रहे हो तो बाहर नहीं देख पाओगे कि कोई जा रहा है। क्यों? वो राधा रानी कृष्ण भगवान के इलाका है, एक दूसरे को देखना आसान नहीं लगता। वो जब बाल गोपाल था उस टाइम वो लोग करते थे उद्यम, अब तो वो उद्यम बंद हो गया। अब तो लोग सहन शक्ति पे आ गया, पंडित नए आ गए, तो नए पंडित आने के बाद में नया ज़माना भी आ गया। तो अब वो बात पहले वाले नहीं रहा, लेकिन आज के रिलेशन में मंदिर ही बनना चाहिए, क्योंकि अब आजकल के समय है कि मंदिर को ज़्यादा मान्यता है। अब मस्जिद में तो हमारे हिंदू को देता वो नहीं करता। तो ये थी आम जनता की राय कि राम भूमि के बाद अब अगर कृष्ण भूमि की बात आती है तो वहाँ पर क्या बनना चाहिए, मंदिर या मस्जिद? आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपकी इस बारे में क्या राय है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं नम्रता जैन, न्यूज़ 44 दिल्ली।